नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 11 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग के बारे में, लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में, यानी कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। साथ में ही 14 जनवरी को भी किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो बादल हैं, आपको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं बंगाल की खाड़ी के, जो श्रीलंका के आसपास क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसमें काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसमें आप देख सकते हैं बादल नजर आ रहे हैं। और बात करें गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां, तो श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, कुछ यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी भारत में देखा जाए तो कहीं पर भी इस तरह की ज़्यादा बड़े इलाके की गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। हो सकता है कहीं जो तमिलनाडु क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखने को मिल रही हों, लेकिन काफ़ी बार जो हल्की इक्का दुक्का स्थानों पर जो गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां होती है छोटे क्षेत्रों की, वो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर मॉडल में खासतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। अभी बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर एक ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास एक अभी सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान के यहाँ पर जो यहाँ वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी इसमें इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ सर्कुलेशन है, उधर पश्चिमी विक्षोभ से भी नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में भी अब इस समय कुछ बादल देखना शुरू हो गए हैं, जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुछ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी इसमें बादल नजर आ रहे हैं। और अभी देखा जाए तो जो सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर है, यह रात्रि के समय से लेकर कल दोपहर या शाम के समय तक राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की ओर यह पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो एक श्रीलंकाई क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ से दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर चलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप में से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है। और इधर अरब सागर की खाड़ी के कुछ दक्षिणी मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी के जो निचले इलाके हैं, इन इलाकों में सर्कुलेशन बने हुए हैं। और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी घने बादल भी नजर आ रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पर सर्कुलेशन है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर, इसके प्रभाव से आज तो गुजरात से लेकर इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, इन क्षेत्रों से अरब सागरी खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये क्षेत्रों की ओर पहुँच रही हैं। इधर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्यों की ओर ये हवाएं पहुंच रही हैं। साथ में ही यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ, तो उसके प्रभाव से भी कुछ इस तरह से हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर आगे की ओर महाराष्ट्र के क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इधर आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो इन्हीं हवाओं के प्रभाव से जो उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं आ रही हैं, वो हवाएं अभी बिल्कुल रुकी हुई हैं। हालांकि कुछ दक्षिणी दिशा से और कुछ पूर्वी दिशा से जो हवाएं चल रही हैं, वो हवाएं भी अभी जो टेम्परेचर डाउन रहता है उसकी वजह से जो हवाएं चल रही हैं वो भी ठंडी ही चलने वाली हैं। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, जैसे 10-12 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और थोड़े से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, जैसे 14-15 डिग्री के आसपास। इस तरह के टेम्परेचर यहाँ पर बढ़े हुए रहने वाले हैं अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। तो इन हवाओं के प्रभाव से कुछ बादल बनेंगे, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो राजस्थान में इधर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू के आसपास जो क्षेत्र हैं, नागौर, अजमेर, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर पहले काफ़ी अधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही थी, उस तरह की बारिश की गतिविधियां अभी नजर नहीं आ रही हैं। और यहाँ से जो बादल बनेंगे वो आगे बढ़ेंगे, तो कुछ हरियाणा के क्षेत्र है, जैसे इधर हिसार, सिरसा के आसपास से लेकर पंजाब, ये कुछ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं
और हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ से लेकर भिवानी गुड़गांव के आसपास जो क्षेत्र है, फतेहाबाद के आसपास से लेकर पानीपत सोनीपत के आसपास जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर इधर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन से लेकर बरेली और इधर मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ कानपुर और झांसी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। हो सकता है यहाँ पर ये जो मिले जुले रूप में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बाकी मध्य प्रदेश में भी कुछ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जैसे बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास से लेकर इधर जबलपुर, भोपाल, छतरपुर के आसपास से लेकर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश जैसी गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बाकी यहाँ पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ और सर्कुलेशन बना है, इसके प्रभाव से जो सर्दी यहाँ पर काफ़ी दिग ठंडी गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी, शीतलहर जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी इधर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ इधर मैदानी राज्यों की ओर, इसमें यहाँ पर कमी आ गई है। ये सर्कुलेशन के प्रभाव से अरब सागर से थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं मैदानी राज्यों की ओर, जिसके प्रभाव से थोड़े से जो मिनिमम टेम्परेचर थे वो बढ़ गए हैं दिन के समय, और रात्रि के समय भी यहाँ पर सर्दी से थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आई है। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ भी नजर आ रहा है। केरल में और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र इन क्षेत्रों में हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। श्रीलंका के आसपास जो क्षेत्र है उसके प्रभाव से श्रीलंका में तो मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इधर तमिलनाडु के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। बादल तो तमिलनाडु के लगभग सभी क्षेत्रों में बनेंगे, लेकिन जो दक्षिणी और पूर्वी तटीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में एक आध स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। इधर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या हो सकता है एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इसी तरह बात करें 12 जनवरी की, 12 जनवरी को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बादल मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य ये क्षेत्र हैं, उत्तराखंड ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसके प्रभाव से कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ और इधर पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश से लेकर बर्फबारी की गतिविधियाँ 12 जनवरी के आसपास भी नजर आ रही हैं। आगे बढ़कर ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी अभी आने वाले 2 दिनों के दौरान इधर अकोला, अमरावती से लेकर जो नागपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, चंद्रपुर, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ से ये इस तरह से कुछ अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी वाले हवाएं पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर भी बादल बनेंगे। हो सकता है एक-आध स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर भी देखने को मिल जाएँ। बाकी 12 जनवरी को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए 13 जनवरी की, तो 13 जनवरी को भी अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के साथ साथ कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें 14 जनवरी की, तो 14 जनवरी को भी यानी अभी यहाँ पर जो सर्कुलेशन है राजस्थान के क्षेत्रों पर यह तो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लगातार कमज़ोर से सर्कुलेशन बने रहेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं या कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास लगातार सर्कुलेशन बना रहेगा, जिसके प्रभाव से जो पहाड़ी राज्यों से ठंडी हवाएं हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं आएंगी। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ तक तो पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने के बाद ये ठंडी हवाएं पहुँचेंगी। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं और इधर मध्य प्रदेश से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये हवाएं अपेक्षाकृत कम पहुँचेंगी, पहुँच सकती हैं लेकिन बहुत कम पहुँचेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक लगातार सर्कुलेशन सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी के प्रभाव से 14 जनवरी को यानी संक्रांत के दिन भी राजस्थान के इधर कोटा संभाग के आसपास से लेकर कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में दक्षिण भारत में
और इसी के प्रभाव से मध्य प्रदेश के कुछ ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बनते हुए और इक्का-दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और 15 तारीख को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपको यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 15 जनवरी के आसपास भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। पहाड़ी राज्यों में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 16 जनवरी की, 16 जनवरी को भी मध्य प्रदेश के कुछ मध्य क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां काफ़ी सारे क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। इसी तरह और लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें अब 17 जनवरी की, 17 जनवरी को भी इधर गिलगित बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जरूर बारिश बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी दक्षिण बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर, दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 18 जनवरी की, 18 जनवरी को जो बारिश की गतिविधि है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी के अनुसार तो तमिलनाडु के दक्षिणी और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 19 जनवरी की, 19 जनवरी को यही बारिश की गतिविधियां और आगे बढ़ेंगी। तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी 19 जनवरी को तमिलनाडु के सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और केरल के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।